पाकिस्तान इज ए ऑक्युपाइड कंट्री। कसम अल्लाह की 1947 से ज्यादा बड़ी हिज्जत ना हुई तो मेरा नाम ना रखते। मैटर इज फ्रीडम आफ्टर दिस स्पीच। डरते बोलते बोलते मैं भी कांप रहा हूँ बेटा, इस वक्त डर रहा हूँ, यकीन करें। इतनी तेज से हालात खराब हो रहे हैं, उतनी तेज से हालात अच्छाई की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, यही इमरान खान होगा, यही सब कुछ होगा, यही चीफ मिनिस्टर होगा, यही सब कुछ होगा। ये नौजवान एक ऐसे अल्फाज हैं जो मैं कैमरे में नहीं कह सकता। ये जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। कोई सियासतदान नहीं है, खुदा की कसम, ये सियासत इसको कहते ही नहीं है। दोनों में से एक की मौत हो जाएगी, या इमरान खान की या निज़ाम की। समी बाजवा साहब, तोशा खाना केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान साहिबा को छूट मिल चुकी है, सज़ा उनकी ख़त्म हो चुकी हुई है। सज़ा हुई और साथ ही ख़त्म हुई, ये क्या हुआ समी बाजवा साहब? और इस सज़ा ख़त्म होने पर आपको कोई खुशी हुई है? नहीं बेटा, ये सजाएं जो दी गई थी ना, ये सारी प्री प्लान थी। असल में ये होती हैं ट्रायल कोर्ट्स, ये डिपार्टमेंटल कोर्ट्स होती हैं। ये अपने जो इन हर डिपार्टमेंट का जो अपना आइन होता है ना, उसके मुताबिक काम करती हैं। ये सिर्फ उसको इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया। ये पता था जब जनरल कोर्ट्स में ये आएंगे तो ये उड़ जाएंगे। खुशी हुई फिर? नहीं, खुशी बोले ये सब झूठ है, सब झूठ है। हमें वो शुरू से हम मुतमईन हैं। सीरियसली नहीं लिया इन सजाओं नो 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 नो। कोई पढ़ा लिखा शख्स जिसको दे रहा है, जिसको जरा सा गहरी नजर है, ये सजाएं उन्होंने एक खास मकसद के लिए दी थी। वो दे के उनको दूर करना था। वो कामयाब हो गए, उसमें ज़ाहिरी तौर पे नाकाम हुए हैं, लेकिन वो अपने तौर पे कामयाब हो गए हैं। जैसे अब हाई कोर्ट्स में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो ये जैसे वो कहते थे बढ़ जाएंगी सारी। बढ़ गया फिर? बढ़ गई है सारी सजाएं, ठीक हो गया। तो कोई इनकी कोई अहमियत नहीं है। समी बाजवा साहब, खबर ये है कि कांग्रेस, जो अमेरिकी कांग्रेस है, उसके मेंबर इमरान खान साहब के साथ जेल में मिलना चाहते हैं, खबर है। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं समी बाजवा साहब? ये खबर नहीं है। जब डोनाल्ड लू को जब कांग्रेस में पेश हुआ था ना, तो उनकी ज्यूरिडिक्शन में उन्होंने उसको बाउंड किया था कि आप फौरी तौर पर, क्योंकि वो हुकूमत का नुमाइंदा था, तो फौरी तौर पर कहा था अमरीकी जो सफीर पाकिस्तान में है उसको चाहिए कि इमरान खान से मिले, उसके क्या व्यूज़ हैं इधर पेश किए जाए। उन्होंने उसको ऑर्डर किया हुआ है। कांग्रेस ने ऑर्डर किया उनको कि इमरान खान से जाके सफीर मिलेगा ऑफिशियली, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेंगे, तो उसको कोई जुटला नहीं सकेगा। लेकिन असद जो डोनाल्ड लू था, वो तो कहता था कि साइफर वाला कोई केस ही नहीं है। हाँ, साइफर वाला केस नहीं है। तो फिर ये जो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, जब ये शहबाज शरीफ बाद में प्राइम मिनिस्टर आया, इनके दोनों हुकूमतों में एक कौमी सलामती की मीटिंग्स हुई हैं, जिनके मिनट्स मौजूद हैं, जिनको सरकारी तौर पे डिमार्च किया गया। आपको याद होगा वो डिमार्च क्यों किया? फिर साइफर था ना, इसीलिए किया ना। डोनाल्ड लू कहता नहीं है। डोनाल्ड लू की छोड़े, वो तो अपनी बात करता है ना। डिमार्च किसने किया? हुकूमत पाकिस्तान की दो हुकूमतों ने किया ना उसको डिमार्च। तो डिमार्च की अगर वो नहीं है, ओके मान लेते हैं, डिमार्च किस लिए किया गया, क्यों किया गया, उसको बुला के क्यों एहतजाज किया गया? ये साइफर है, ये बड़े मिलते रहे हैं, डिस्क्लोज अब हुआ है। यानी कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, डिस्क्लोज अब हुआ है। वो अगर सच बोलेगा वो पकड़ा जाएगा ना, सच बोलता है तो वो पकड़ा जाएगा। ये असल में मसला है। ठीक हो गया। समी बाजवा साहब, जावेद लतीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये 9 मई प्री प्लान था और ये मोहसन नकवी ने करवाया है। हाँ, तो ये अंदर के लोग, ये तो इमरान खान ने, जवेद लतीफ मियाँ साहब ने तो अब बोला है ना। मियाँ ये इमरान खान साहब ने तो पहले का बोल दिया ये लंदन प्लान का हिस्सा है सारा। ये सारा लंदन प्लान का हिस्सा था। ये सबसे पहले इमरान खान ने खुद डिस्क्लोज किया हुआ इसको। लेकिन ये लंदन प्लान अपने लफ्जों से, अपनी जुबान से, अपने जुमलों से ही बता रहे हैं फिर। हाँ, तो क्या करें बेटा? ये मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। ये मेरे अल्लाह मेरे मुंह से अल्फाज निकलवाता है, वो अपनी मर्जी से कभी नहीं बोलेगा अल्लाह। क्योंकि ये कुरान में एक हुक्म है कि यहूद व नसारा में अल्लाह ताला ने, हालांकि अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह खुद डिक्लेयर करता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे दुश्मन है, आपके दुश्मन नहीं है। तो उनमें भी अल्लाह ताला कहता है ख़ास तबका ऐसा रखा हुआ है जो किसी वक्त भी ईमान ला सकता है और सच बोल सकता है। तो ये दुनिया है ना। जब मुझे को मुफाद नहीं मिलेगा ना, जो मेरे नाम पे क्रॉस लगेगा, मैं तो बोलूँगा। मुझे आपका भी पता है ना सारा कुछ। अगर आपको मेरे बारे में मुझे पता है, अगर मुझे क्रॉस लगाओगे फिर तो मैं बोलूँगा। मियाँ साहब तो वजीर आजम बनने आए थे, ये क्या हो गया कि छोटे वजीर आजम, मतलब छोटे मियाँ साहब वजीर आजम बन गए हैं, बेटी वजीर आला बन गई। चलो बेटी का तो समझ में आ रहा, लेकिन मियाँ साहब बेटी का भी समझ नहीं आता। वजीर आला का वो
मियां नवाज शरीफ के साथ जो पहले 3 दफा हाथ हुआ है ना, चौथी दफा हाथ हो गया। ये तो पहली बार तो इस तरह हाथ होता था ना कि उनको कुर्सी पर बिठाया होता था, लेकिन इस दफा कुर्सी पर बिठाया नहीं, बुलाया वजीर आजम के लिए था। जी, उसको बस उसको सब पता था, उसको सब पता था, कोई बोला नहीं है उसको। बड़े साल हो गए हैं, बस खाने पीने के चक्कर में, अपने सारे मामला सीधे करने में, बच्चों के सब के ये जितने केसेस थे वो सब उसको वो ख़त्म करने के लिए असल प्लान ये था इनका। उनको पता था कि मैं वज़ीर आज़म बन भी गया तो ये कठपुतली सा वज़ीर आज़म रहेगा, उनके उनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो कठपुतली रहे हैं, ताकतवर रहे हैं? वो कठपुतली रहा बेटा, कठपुतली रहा। हमने हमसे पूछे इनकी असलियत, हम लाहौर में हैं, उसी के हल्के में रहते हैं हम। मियां नवाज शरीफ का जहाँ वोट है, मेरा भी वोट उसी हल्के में है। हम उसी हल्के में वोट? हाँ जी, मेरा भी हल्का 128 है। सलमान अकरम रजा साहब? हाँ जी, सलमान ओन चौधरी वाला? ओन चौधरी वाला, हाँ जी। मुझे खुद मियां साहब ने कॉल की, कसम अल्लाह की, कि आपने वोट शेर को लगाना है और उसको मुस्लिम नून को देना है वोट। लेकिन और समी बाजवा ने बात नहीं मानी। नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ बेटा, इनकी इखलाकियात देखें कि मियां साहब मुझे कॉल कर रहे हैं और खुद जाके औकाफ पे मोहर लगा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं शेर पे मोहर लगाओ, तो काल पे लगा, तो औकाफ पे लगा दिया। यार ये क्या अखलाकी का लेवल है। लेकिन वो काप का और शेर का लव था ना। और यार लव को छोड़ो, उनको चाहिए था मियां साहब इस ओन चौधरी को इस हल्के में कम से कम शेर के नाम पे कोई इलेक्शन लड़ लेता, उसको किसी और जगह पे देते। आपने वोट भी तो डालना था ना, आपने मुझे कहा शेर को और खुद लगा दिया औकाफ को। यार ये बड़े ज्यादती है। मियां साहब का फोन आया था या छोटे मियां साहब और का? बड़े मियां साहब का आया था, मियां बड़े मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज कायदे मोहतरम का। कायदे मोहतरम का, हाँ जी, उनका मुझे फोन आया था। लेकिन समी बाजवा साहब ने बात नहीं मानी। ना क्यों मानूं मैं? वो लंदन से आपके लिए आए थे। और लंदन में मेरे लिए नहीं आए थे, अपने केसेस खत्म कराने आए थे बेटा। मेरे लिए कौन आता है? मुझे कौन पूछता है? आप उनके दिल में बसते हैं। और मैं नहीं दिल में बसता भाई, उनके दिल में पैसे खापे बजते हैं। बड़ी फिक्र है खापे- उनको आपकी। आप बड़ी फिक्र है उनको, उनको अपनी फिक्र करें, उनको कहें आपके अब कहानी खत्म है, स्टोरी इज ओवर, कहते हैं अब कहानी शुरू हुई है। कहानी इज ओवर। आपकी कहानी शुरू हुई है, नौजवानों की कहानी शुरू हुई है, यूथ की कहानी शुरू हुई है। निगहबान रमजान पैकेज पे मियां साहब की तस्वीर नहीं देख रहे? कहानी शुरू हुई है। किसान कार्ड, नवाज शरीफ किसान कार्ड, यार- नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल। मियां नवाज शरीफ साहब आप खुद भी आ जाएंगे ना मुझे राशन देने, मैं रिफ्यूज कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, मैं रिफ्यूज कर दूंगा। मैं एक रोजा और फालतू रख लूंगा, मैं भूखा रह लूंगा, रिफ्यूज कर दूंगा। समी बाजवा साहब ये तो बताएं कि ये जो खत लिखा है जजेस ने जुडिशल कमीशन को, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बेटा पहले भी लिखा गया था, लोगों की याददाश्त कमजोर है। बताएं कब? 2022 में भी लिखा गया है। उस वक्त के वजीर आला ने उस वक्त भी के चीफ जस्टिस ने ना, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सितम शरीफी ये है कि हुकूमत एक्शन ले रही है। भाई हुकूमत क्यों एक्शन ले? ये एक डिपार्टमेंटल है ना, प्रोसीजर है। खत तो सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया। ये एक डिपार्टमेंटल मिसबिहेव है या जो कुछ भी प्रोसेस है। प्रोसेस है डिपार्टमेंट, इसमें हुकूमत कहाँ से आ गई? हुकूमत का तो लेना देना ही बेटा इसमें कोई नहीं। को दर्द बढ़ा ना। हुकूमत का लेना देना ही कोई नहीं। यही बेटा ये पागल है, सारे पागल हो चुके हुए हैं। ये पागल है, सारे पागलों का टोला आपको है। पता है शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन पाकिस्तान कहा जाता है? वो आइंस्टाइन नहीं कहा जा सकता, कुछ और ही। आसिफ अली जरदारी ने नहीं कहा था कि जैसे आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं घबराता, शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं घबराएंगे? वो पता उसके बाद नून लीग वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ आइंस्टाइन पाकिस्तान है। वो घसीटने के चक्करों में कह रहा है उसको, असल में वो घसीट रहा है इनको। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी घसीट रहा है। ना वजीर खजाना इनका, ना वजीर दाखिला इनका, ना वजीर खारजा में का शायद इनका है। तो बेटा वजीर खारजा इनका ऐसा हकदार, ऐसा हकदार, तो वो ये क्या हुकूमत है इनका? अपना है क्या? तो ऐसी हुकूमत क्यों ली फिर समी बाजवा साहब? ली नहीं बेटा, दी गई है। सबको हुकूमतें दी जाती है। इससे पहले भी हुकूमतें दी जाती हैं, लेकिन उनकी मार्केट में कोई वैल्यू होती थी, अवाम उनको वोट देती थी। और बेटा वो ये डी वैल्यू हो चुके हुए हैं ना, ये लोग डी वैल्यू हो चुके हैं। अब वैल्यू नाम की चीज़ ही कोई नहीं इनके पास। वैल्यू का लफ्ज़ इनके लिए ना नहीं सूट करता इन लोगों के लिए। वैल्यू एक बड़ा डिसेंट लफ्ज़ है। जिन्होंने वोट दिया जिस पार्टी को, उन वोटर्स की कभी वैल्यू आप देख रहे हैं? उनकी बड़ी वैल्यू है बेटा, वो फार्म 45 वाली है अवाम फार्म 40 वाले हैं, ये फार्म 47 वाले हैं। आपको पता है फार्म 45 कौन बनाता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, फार्म 45 कौन बनाता है बताएं जरा। वो जो उधर होता है, कौन होता है? जो पोलिंग स्टेशन पर होता है पोलिंग। नहीं 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 बेटा, फार्म 45 मैं बनाता हूँ,
आप बनाते वोट हैं, दे के वोटर बनाते हैं, उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंडोर्समेंट करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की बात कर रहा endorse हूं। करता है। पुलिस ठीक है, स्टेशन पर प्रिजाइडिंग endorse ऑफिसर ही होता है करते ना। हैं। फिर उसके ऊपर फॉर्म 47 आरओ डीसी या जो उनकी ड्यूटी लगी है वो रिजल्ट्स बनाते हैं। असल ऑथेंटिक जो है ना वो फॉर्म 45 है। लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक, गवर्नमेंट के रिजल्ट के मुताबिक तो जीत रहे हैं ना। फिर आपके हल्के में भी तो ओन चौधरी उकाबाला जीत गया है। वो तो बेटा वो जीत नहीं है, जीतने दो, वो डिनोटिफिकेशन हो जाएंगे, जो फिक्र ना करें। ये आगे प्रोसेस चलेगा ना, जब ओपन कोर्स में जाएंगे ना ये सब उड़ जाएगा, लेकिन उड़ते उड़ते देर बहुत हो जाएगी। 76 साल में क्या कुछ उड़ा समी बाजवा साहब? आपने तो बहुत कुछ देखा है, बताएं बताएं। बेटा कुछ भी नहीं उड़ा, कुछ भी नहीं उड़ा। मैं यकीन करें मेरा बस कुछ कहने को अब दिल नहीं करता। इस वक्त बेटा जो कौम की हालत है ना वो ये हो चुकी हुई है, अगर पूरी दुनिया अब आज ऐलान कर दे कि आज से पाकिस्तानियों के वीज़े खोल दिए गए हैं, कसम अल्लाह की 1947 से ज़्यादा बड़ी हिजरत ना हुई तो मेरा नाम ना रखते। 1947 से बड़ी हिजरत हो जाएगी, कौम के लिए रखा ही नहीं गया ये मुल्क, यानी पाकिस्तान। यानी मैं सिर्फ दो लफ्ज़ों में कहूँगा कि लंबी बात करूँगा, वो जो व्यूवर्स होते हैं ना वो भी उकता जाते हैं। पाकिस्तान इज़ ए ऑक्यूपाइड कंट्री, ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, मकबूजा पाकिस्तान। ये मुल्क है अशराफिया का, हम है खामखा इसमें। खाम समी बाजवा साहब का मेरा मुल्क नहीं है। नहीं ऑक्यूपाइड कंट्री है। हम बोल नहीं सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लें, कहीं बात कर लें, कहीं पे कुछ नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अब भी है, लेकिन फ्रीडम आफ्टर द स्पीच नहीं है। मैटर इज फ्रीडम आफ्टर द स्पीच, नो मैटर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये है, डरते बोलते बोलते मैं भी कांप रहा हूँ बेटा, इस वक्त डर रहा हूँ, यकीन करें डर रहा हूँ मैं। आपको पता है क्या कुछ होता है इस कंट्री में, बोलने वाले वो अरशद शरीफ के साथ देख लें और लोगों के साथ देख लें, उन लोगों के लिए बस कुछ नहीं रह गया इस मुल्क में, अब कुछ नहीं रह गया। लेकिन आई एम स्टिल होपफुल, पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद हूँ ना मायूसी बिल्कुल नहीं है। ना तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए ना, कि तस्वीर का दूसरा रुख भी क्या है। जितनी तेज से हालात खराब हो रहे हैं उतनी तेज से हालात अच्छाई की तरफ आ रहे हैं इंशाल्लाह। हालात जितनी तेजी से खराब हो रहे हैं उतनी तेजी से ठीक की तरफ आ रहे हैं। इसको समझाए ना जरा। बेटा ये रगड़ का सूल है ना, अमल और रद्द-ए-अमल हमेशा बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं। अमल और रद्द-ए-अमल हमेशा बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होते हैं, यही बात है सर। जितना जुल्म करते हैं नफरत उनके खिलाफ उतनी अपग्रेड होती जा रही है। लव का अपग्रेड नहीं हो रहा। ना लव नहीं अपग्रेड, खौफ कम होता जा रहा है, खौफ भी कम होता। ये जुल्म असल में एक और बात है, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है ना, यही कहते हैं ना। लेकिन जितना हम अगर लेजी हो जाएंगे ना, हमें आज़ादी की कीमत भी उतनी ही ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। हम अगर लेट होते जा रहे हैं ना तो कीमत भी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। क्या लगता है ये कौम फटेगी किसी दिन? फट पड़ी हुई है, फट पड़ी हुई है, सही वाली धर्म फट पड़ी हुई है। और फटना किसको कहते हैं? ये फट पड़ी हुई है कौम। जगह हर बंदे से पूछ ले, कौम फट पड़ी हुई है। एक बस वो है थोड़ा सा एक गिलाफ जिसको कहते हैं ना, वो उसके ऊपर है, वो गिलाफ भी उड़ने वाला है, उड़ने वाला है, सब कुछ उड़ जाएगा। फिर मेरा और आपका दौर शुरू होगा। आपका, मेरा तो खत्म हो गया, आपका दौर नहीं, आप माशाल्लाह जवान, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। आपका दौर हमने देख लिया बेटा, इनकी सारी करतूतें देख ली, अब आपका दौर शुरू होगा। नौजवान है, इनका दौर शुरू होगा, उसका दौर शुरू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद हो, पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, यही इमरान खान होगा, यही सब कुछ होगा, यही चीफ मिनिस्टर होगा, यही सब कुछ होगा। ये नौजवान कायदे आज़म का पाकिस्तान बने। हाँ, ये नौजवान सारे ईमान इत्तेहाद तंजीम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ वो जो है ना कौमी तराना ही बदल दें तो अच्छी बात है। कुव्वत अवाम, ना कुव्वत है ना कुव्वत है, लेकिन ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है। समी बाजवा साहब, मुझे आपको ये बढ़ाया गया, वो तो है, लेकिन बढ़ाया गया, लेकिन हाथ फिलहाल बांधे हुए हैं ना, खुल जाएंगे हाथ। थोड़ी सी कुर्बानी देंगे लेकिन हाथ खोल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा प्रोसेस और लंबा चलेगा, आखिरी ड्यूरेशन है इनका, कर लेने दें इनको जो कुछ करना है। कितनी देर और हुकूमत कर लेंगे, आखिर सवेरा होके रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सब ओके होगा, सब ओके हो, उम्मीद है, उम्मीद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। वो रोज करते हैं, लेकिन दुआओं में असर नहीं हो रहा क्योंकि अमाल ठीक नहीं। असल में मैं खुद भी अपने आप को अभी बदलना नहीं चाहता। मैं से मुराद हम सारे पाकिस्तानी फिलहाल बदलना नहीं चाहते।
मुसीबत एक खौफ सा बहुत है कि मैं अब वो ना एक ऐसे अल्फाज हैं जो मैं कैमरे में नहीं कह सकता। समी बाजवा थोड़ी सी लबकुशाई तो करे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, सबको पसंद आपकी आंखों में पानी आ गया। बहुत। मैं मुझसे नहीं बोला जा रहा, नहीं देखा जा रहा। मैं जो कुछ मैं देख रहा हूँ, जो कुछ सुनता हूँ, जो कुछ होता है, मैं मेरे से बेटा वो इस उम्र में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पाकिस्तान के मुअम्मर शहरी हैं, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारी, पाकिस्तान के लिए काम किया, इस मुल्क को ग्रो करने के लिए। आपको ये लगता था कि मैं पाकिस्तान को ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में आप किसी और को ग्रो करते रहे। जब आपको ये पता लगा, कितना दुख हुआ था समी बाजवा साहब? बेटा दुख की बात किस का दुख बोले। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि अपने ढिड तो कमीज चुकोगा, अपना ढिड नंगा होता है। तो ना ही कमीज उठाएं तो बेहतर है बेटा। इन लोगों को बस ये जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं, इनको इस्तेमाल किया गया। कोई सियासतदान नहीं है, खुदा की कसम। ये सियासत इसको कहते ही नहीं है। मफाद परस्ती, सारी मफाद परस्ती। निज़ाम इस तरह का ना, निज़ाम इस तरह का है नहीं, लेकिन वो उनको ये सूट करता है। निज़ाम इस तरह का ही है ना समी बाजवा साहब। इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने बदलना है तो इस निज़ाम को अवाम ने बदलना है। अब एक स्टेज आ गई हुई है, वैसे दोनों में से एक की मौत हो जाएगी, या इमरान खान की या निज़ाम की। ये स्टेज आ चुकी है, दोनों में से एक रहेगा। डू और डाई दोनों में से एक रहेगा। और ज़ाहिरी तौर पे चांसेस मुझे इस गंदे सिस्टम के लगते हैं। तो ये दफन हो जाएगा, ये दफन और इमरान खान जिंदा हो जाएगा। वो मर के जिंदा हो जाएगा ना, वो मर के जिंदा हो जाएगा। ये निज़ाम एक जमीन बोस हो चुका हुआ है। इसको ये हो चुका है, आखिरी सांसें ले रहा है। आखिर एक दिन ये निज़ाम बड़ी जल्दी जो है ना वो ठीक की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। सुथरे लोग आ जाएंगे। देखे ना, मरूसियत ख़त्म हो जाएगी ना। अब अगले इलेक्शन में जो 1.5 करोड़ वोटर नया आएगा, वो ना तो जरदारी को जानता होगा, ना नवाज शरीफ को जानता होगा, और शायद इमरान खान को भी ना जानता हो। ये अपने आखिरी दौर में है, उनको कुछ और चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म जो था ना वो तैयार कर गया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया हुआ है। अब इनका कोई चांस नहीं, आखिरी इनका चांस, इनका आखिरी चांस है। ख़त्म हो गए बस, ठीक, उसने ख़त्म कर दिया हुआ है। नाज़रीन कराम, समी बाजवा साहब जो कि हमारे मुअम्मर और मोतबर शहरी हैं, उनका इंटरव्यू आपने मुलाहिज़ा किया। इनके इंटरव्यू पे आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।